Hi, my name is Asma Aziz. You can call me Asma. I have been in the IT industry for the last 20 plus years, and very recently I have left that industry to start my new career. I wouldn't say a career, but my new life doing something that I love to do and that I'm very passionate about. I've been staying in the NCR for the last 25 plus years. Around 15 years back, I had this insight that I wanted to find out what I really wanted to do. There must be something bigger calling of mine which I have actually come here, some purpose I have come here to fulfill. As they say, there are no wrong answers. So with me the same situation was there. I was just asking the wrong questions. So the answers that I was getting were really irrelevant to me. About 15 years back when I started, I did different programs and I have done an entire curriculum on living by landmark education. I have done NLP. I'm a trained Reiki therapist. I'm a hypnotherapist. So these are things that I kept doing to find what I really wanted to do. I even got connected and had a lot of conversations on spirituality. I read a lot of books, I looked at a lot of videos, and I think I can call myself I'm still a seeker. There are still tons of things I don't know. There are some things I know enough that get me by. मेरी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरतें हैं, मेरी लाइफ को फ्लो कराने की उतनी चीज़ें, उतने मैं कहूँगी कि डिस्टिंक्शंस मेरे पास आ गए हैं कि मैं अपनी लाइफ को एज अ ब्लिस जी लेती हूँ. बट ऐसा हमेशा नहीं था. 15 साल में होता है ना, आप जब अपना घर साफ करने शुरू करते हो तो सबसे पहले गंद निकलता है सारा. तो मेरे साथ भी सेम हुआ कि जब मैं अपने घर को ये वाले घर की बात कर रही हूँ, सफाई करने के लिए निकली तो बहुत पेन, बहुत अपसेट, बहुत एंगर, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे दुख, बहुत सारे इमोशंस बाहर आए. इमोशंस जिनको मैं हैंडल नहीं कर पाती थी. एंड वो सारे इमोशंस मैंने देखा कि लाइफ में मुझे बहुत रोकते थे. जब रोकते थे तब पता नहीं चलता था कि रोक रहे हैं और इमोशन रोक रहे हैं. बट लाइफ में पिछले 20 सालों में आई हैव बीन इन IT. बहुत जगह मैं रुकती थी, बहुत जगह मैं अपने आप को प्रूव करती थी, बहुत जगह मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती थी, लेकिन प्रिटेंड करती थी कि लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है. लोगों को दिखना चाहिए एक बहुत स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है और ये कुछ भी कर लेती. और वो एक पर्दा था अंदर वाली आसमा को छुपाने का. वो आसमा जो बहुत छोटी थी और जिसकी वो कुछ भी बोलेगी तो कोई क्यों सुनेगा. एक ये कन्वर्सेशन थी मेरी अपने आप से. तो ये सारी कन्वर्सेशन धीरे धीरे सामने आती गई और मैं क्लीन अप करती गई. 15 साल लग गए और जैसे ही काइंड ऑफ क्लीन अप प्रोसेस, थोड़ा सफाई दिखने लगी ना, तो घर थोड़ा चमकने लग जाता है. सफाई पूरी नहीं होती है बट घर चमकने लग जाता है. So that's where I am right now. That I'm living a life of bliss right now. And I realized कि मैं अब fear से ऑपरेट नहीं करूँगी. तो पहली चीज़ जो करी, जो देखा कि जो अपना जॉब कर रही थी मैं, वो काफ़ी fear से था कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उनकी फ़ीस कौन भरेगा. छोटे छोटे सवाल पर बहुत ज़्यादा रोकते हैं आपको. मुझे बहुत रोका इन सवालों ने. बोर्ड क्यों लॉक करनी है, ठीक ठाक तो चल रहा है सब कुछ, क्यों निकाला है, नौकरी के साथ क्यों नहीं कर लेती हूँ. ये सारी चीज़ें बहुत डेलिब्रेट करी मैंने. फिर मैंने कहा नहीं, जब क्लैरिटी आ गई ना कि लाइफ में क्या चाहिए, तो देन इट वाज अ वेरी सिंपल डिसीजन टू मेक. एक स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ. शायद आपने सुनी हो, मैंने सुनी थी जब मैं 14-15 साल की थी. उस स्टोरी ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी. स्टारफिश की स्टोरी है, शायद आपने सुनी हो. तो अज्यूम करिए आपने नहीं सुनी है और मैं पहली बार बता रही हूँ. सो एक बार एक आदमी जाता है वॉक करने बीच पे, तो देखता है कि एक बच्चा, बहुत सारी स्टारफिश पड़ी हुई हैं जो रात को पानी के साथ आई हुई हैं, उनको उठा उठा के पानी में फेंकता है. फेंके जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी. तो वो जाके उस बच्चे से पूछता है क्या कर रहे हो.
तो कहता है आप देखिए मैं इन स्टारफिश को पानी में फेंक रहा हूँ, अगर मैं नहीं फेंकूंगा तो जैसे ही सन विल कम अप तो ये मर जाएंगे। एंड ही इज़ बिजी थ्रोइंग देम। तो उस बंदे ने बोला कि बेटा यहाँ तो लाखों की तादाद में स्टारफिश पड़ी है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू ऑल ऑफ देम। तो उस बच्चे ने बिना रुके स्टारफिश उठा के फेंकते फेंकते बोला बीच में, 1 सेकेंड का ब्रेक किया, कहता है इस स्टारफिश के लिए आई मेड अ डिफरेंस, और उसने फेंक दिया। फिर उसने एक और उठाई और बोला इसके लिए आई मेड अ डिफरेंस एंड ही थ्रू इट। वो स्टोरी सुन के इट जस्ट लाइक मतलब लाइफ का पर्पस मिल गया था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू सेव द स्टारफिश। एंड आई आस्क्ड द यूनिवर्स उस दिन, आई आस्क्ड माय गॉड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट and show me how to save the starfish. Show me the starfish. I want to do what he is doing. That's the kind of difference I want to make. Today I have an opportunity to do that. I have a vision to see a world full of awakened consciousness, a world full of thought leaders who are living with no fear and no guilt. I saw that the one thing quite messed up is our education system. It is teaching our kids how to only mug up. It is killing their innovation, killing their inspiration, killing their creativity. I see that happening with my children day in, day out. There is something wrong. When we transform the education system around the industrial age, since then we've been making children like a production unit. You know, every class you go, there's a stamp, okay, approved, passed, quality check, passed. And by the time they reach their college and their graduation, they are like, okay, quality check, this guy is approved, next in line, get a job. After getting a job, run after your promotion, experience, promotion, experience. In between, get him married, get kids. It's like there's no. And then in the offices, I've seen now they are talking about innovation, talking about inspiration, and talking about creativity. How are you going to nurture it at this age? When a kid, when he was born, was just creativity, just inspiration, free flowing. At that time, the kid is born like this. As he grows up, we limit him like this. And when he becomes like this, and then we spend years of a lot of money and a lot of effort, a lot of training to again have him open up and be confident and self-expressed. This is my own battle. I live my life from here. I was like this when I was born. So that's something that inspires me. I have a mission, which is to transform the education system globally. It's a tough one, it's a big one. It is much bigger than me. तभी तो मज़ा आएगा खेलने में, when your object that you are, the goal that you're running after is so big, and your life is so small. Only then will you have expansion ना, because जितना बड़ा गोल होगा उतने बड़े breakdowns आएंगे, और जितने बड़े breakdowns आएंगे उतनी ज़्यादा expansion होगी. Don't you think so? So I don't want little expansion. I want like a lot of expansion. So that's my mission, that people live excited lives, they thrive, they are happy, they are excited, they are fulfilled, they are, you know, every moment they are full of energy, enthusiasm. पर अभी कहाँ है? किसी के पास नहीं है, मेरे पास ही नहीं था. It took me a lot of time to bring it back for myself. And I promise you, I'm on this path and I will not give up. I'm just hoping in my conversations with God, I just ask Him one thing. Make me your instrument so that I can make this difference. And that's where these webinars, these conversations that I'm establishing. So I have a request for you. I'm having a conversation on freedom. Freedom from fear, freedom from worry, from anxiety. Tomorrow, that is 19th of September, 5 p.m. And I want you to join me. Let's talk about what is fear? Where does it come from? What is worry? Why do we worry? And we are always worried, or we are operating about from guilt, or we are operating from fear.
ऐसा क्यों है? Why can't I always be inspired? Why can't I always be happy? Why can't I always be excited? क्यों नहीं ऐसा होता है? ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ while I was growing up कि मैं हर वक्त खुश नहीं रह पाती हूँ? Let's talk about that. Let's find out if we can actually dismantle it. Would you like to? So my invitation to you, join me tomorrow. बात करते हैं कल फ्रीडम के बारे में, सक्सेस के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, और हमें क्या रोकता है उसके बारे में. कल आने से किसी चीज़ को रोकने मत दीजिएगा. I'll see you tomorrow.